नागमणि भी बिहार का पहलवान है और नागमणि बैठने वाला नहीं है। कल से मेरा अभियान सबसे पहले लालू यादव की बेटी मिसा के खिलाफ कल से मेरा अभियान शुरू होगा। तमाम जो कुशवाहा समाज का गांव है, गांव में पहुंचूंगा और वहां राम कृपाल यादव जी को सपोर्ट करेंगे। उसी कम समय में आप सब लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का खास मकसद है कि लालू यादव और तेजस्वी यादव कुशवाहा नेतृत्व को समाप्त करना चाहते हैं। समाप्त करने का षड्यंत्र उन्होंने किया है और जिनका कोई जनाधार नहीं है या जो वैसे लोग को 4 लोग को टिकट लालू यादव दिए जो हाथ उठाने के अलावा समाज के लिए कुछ भी करने वाले नहीं हैं। तो ये लालू यादव और तेजस्वी यादव का जो षड्यंत्र है उसके खिलाफ हमारी लड़ाई रहेगी। अमर शहीद जगदेव प्रसाद का विरासत को समाप्त करने का काम लालू यादव कर रहे हैं। उसके जबकि मास स्केल पर हरिजन, आदिवासी, मुसलमान, पिछड़ी जाति और ऊंची जाति के गरीब लोग अमर शहीद जगदेव प्रसाद के पक्षधर हैं और ये जानबूझ करके अमर शहीद जगदेव प्रसाद के विरासत को, उनका जो देन है समाज में, कन्फ्यूजन पैदा करने के लिए इस तरह का ही काम कर रहे हैं। ये साफ कहना चाहता हूँ और मैं प्रतिज्ञा करता हूँ और घोषणा करता हूँ कि जब तक हम जिंदा रहेंगे तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, क्योंकि ये अनपढ़ गंवार है। ये 8th फेल है या 9th पास है, ये आज तक बिहार की जनता को पता नहीं लगा। जो यहाँ चुनाव होगा विधानसभा का, उसमें 3 महीना पहले से शहीद जगदेव रथ निकालेंगे और बिहार के चप्पे चप्पे में हम लोग इस बात को कहेंगे ये जो अनपढ़ गंवार तेजस्वी यादव है उसको वोट मत करो, ये बैकवर्ड के नाम पर जयचंद्र मिर्जाफर है। इसलिए तेजस्वी यादव जी को किसी भी कीमत में मुख्यमंत्री बिहार की जनता नहीं बनाएगी। मैं बिहार की जनता से पुनः पुरजोर अपील करना चाहता हूँ कि जो तेजस्वी यादव अनपढ़ और गंवार है उसके पीछे मत जाइए। और लालू यादव सबसे बड़ा षड्यंत्रकारी है। ये तमाम नागमणि हो या सम्राट चौधरी हो या उपेंद्र कुशवाहा हो, ये जो तीनों का नेतृत्व बिहार में है उस नेतृत्व को समाप्त करना चाहता है, लेकिन वो लालू यादव को काफ़ी महंगा पड़ेगा। हमारा जो कुशवाहा समाज है, अन्य जो अति पिछड़ा है, मुसलमान है, दलित है, ऊंची जात के गरीब लोग हैं, सबको हम लोग गोलबंद करेंगे और लालू और तेजस्वी को यहाँ पनपने नहीं देंगे। ये जो कल्पना कर रहे हैं मुख्यमंत्री 7 जन्म में तेजस्वी यादव बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। ये मेरा घोषणा है, मेरा प्रतिज्ञा। नहीं, मैं चतरा से चुनाव लड़ा हूँ, झारखंड से कंटेस्ट में मामला है तो 4 तारीख को सामने आवेगा। इसलिए मैं चतरा झारखंड से चुनाव लड़ा हूँ। पहले भी झारखंड से ही चतरा से मैं सांसद बना। जहानाबाद में बार है सुरेंद्र यादव, उसके खिलाफ हम लोग कैंपिंग करेंगे। और चंद्रवंशी जो अति पिछड़ा समाज का है, नीतीश कुमार जी से भी आज मैं बात करूंगा इस पॉइंट पर, तो वहाँ भी हम लोग सपोर्ट करेंगे। उसी तरह से उपेंद्र कुशवाहा जी चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ वो उनका कहीं कोई चुनाव में लड़ाई में नहीं है, इसलिए वहाँ हम जा रहे हैं, एनालिसिस करेंगे कि किसकी स्थिति है। बक्सर में हम अनिल सिंह जी चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ भी मैं जाऊँगा। 4 क्षेत्र को मैं चिन्हित किया हूँ, 4 क्षेत्र में मैं कैंपिंग करूँगा और निश्चित रूप से जो लालू और तेजस्वी जी का जो मिशन है उसको बिल्कुल अन्न मन स्वाहा करा देंगे। सवाल ये है कि ये भाजपा तो सम्राट चौधरी को अध्यक्ष बनाया, डिप्टी सीएम बनाया। लालू यादव ने क्या किया?
जो 4 गो टिकट दिया, ये जो कुशवाहा का नेतृत्व था बिहार का, उसको कुंठ करना चाहता है, उसको समाप्त करना चाहते हैं। इसलिए हाथ उठाने वाले समाज के लिए कुछ नहीं कर सकता है। जो लीडर होता है वो समाज के लिए लड़ता है, मरता है। लेकिन जिन लोग को उन्होंने टिकट दिया है उसमें 99% तो हारने ही वाले लोग हैं। ये कुशवाहा समाज को दिग्भ्रमित करके और महागठबंधन के तरफ वोट लेना चाहते हैं। इसलिए मैं बिहार के तमाम कुशवाहा समाज के खास तौर से अपील करना चाहता हूं कि लालू यादव के षड्यंत्र को समझें, लालू यादव के साजिश को समझें और उसके आधार पर लालू विरोधी, लालू तेजस्वी विरोधी आप लोग वोट करिए, ताकि लालू यादव का जो गुंडागर्दी है, ये जो पिछले मरतबे जब मुख्यमंत्री थे लालू और राबड़ी देवी, उस समय बिहार में जो गुंडागर्दी हुआ है वो किसी को भूलना नहीं चाहिए। इसलिए गुंडागर्दी आगे भविष्य में नहीं आवे, इसलिए कुशवाहा समाज हो, चाहे सवर्ण समाज हो, या दलित हो, या अति पिछड़ा हो, सभी लोग को मिल करके लालू तेजस्वी को जवाब देना चाहिए। बताइए, अनपढ़ गंवार आदमी बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा, क्या बिहार का फ्यूचर होगा? जो 8th फेल है कि 9th पास है, कोई जानता है बिहार में? अब ऐसे तो बिहार का दुर्गति हो ही रहा है। लेकिन ऐसे लोग अगर बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा तो क्या बिहार को मिलने वाला है? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा काराकाट में कोई फैक्टर नहीं है। हम कुशवाहा के एक गांव में घूमे थे। उपेंद्र कुशवाहा का माइनस पॉइंट ये है कि जो भी उस क्षेत्र के लोग उनके पास गया, एक एग्जाम्पल इस बात का नहीं है कि किसी को सामने कभी डीएम, एसपी या मंत्री को फ़ोन किया हो। और अब लोगों ने कहा कि एप्लीकेशन ले लेते थे और कहते देखेंगे, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। नंबर 1 उपेंद्र कुशवाहा के जब सांसद थे और मंत्री थे तो एनटीपीसी 2 था औरंगाबाद, माने इनके क्षेत्र में। औरंगाबाद का सांसद 700-800 लोगों का बहाली करवाया, और ये वहाँ के सांसद थे और मंत्री थे भारत सरकार का, एक भी अपने क्षेत्र का, कुशवाहा की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, किसी जाति के एक आदमी को बहाली नहीं किया है। इसलिए मास वहाँ की जनता इनके खिलाफ है। इसलिए हमको ज़्यादा उपेंद्र कुशवाहा के बारे में बोलना नहीं है, लेकिन ज़रूर जाएंगे वहाँ कि लोग का क्या सोच है, और ये फैक्ट्स एंड फिगर वहाँ बताएंगे ज़रूर कि उपेंद्र कुशवाहा ऐसे आदमी को वोट। नागमणि जी, कुशवाहा नेतृत्व की आप बात कर रहे हैं, जिस पार्टी से आप आते हैं पटना साहिब में यादव को दिया है टिकट, गठबंधन ने कुशवाहा को दिया, यादव कैंडिडेट उतारा है, जबकि महागठबंधन ने। अरे भाई, ये तो ललबुआ टाइप का आदमी है। ये जो कुशवाहा उम्मीदवार है, कभी नामों सुने हैं? कोई पत्रकार उसका नामों पहले सुने थे कि कौन है? अब मीरा कुमार का बेटा है, ये कोई सर्टिफिकेट में आता है क्या? एक दिन भी हमारे ऐसे आदमी अभी तक उसको चेहरा नहीं दे। मनोरंजन जी, आप बताओ, आपने देखा कभी चेहरा नहीं? आप प्रोफेसर साहब बताओ, ऐसे लोग को। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये जो लालू यादव और कांग्रेस का जो उम्मीदवार दिया गया है, सब ललबुआ टाइप के आदमी को दिया है ताकि ये बीजेपी जीते। तो हम लोग ठेकेदार थोड़े हैं। हम लोग का साफ कहना है कि लालू और तेजस्वी यादव का जो गुंडागर्दी बिहार में है पॉलिटिकली, उसको हम समाप्त करना चाहते हैं। मेरा शुरू से कुशवाहा के प्रति प्रेम है, शुरू से है, नया नहीं है। ये लालू यादव सिर्फ कुशवाहा नेतृत्व को डाउन करने के लिए ये शिखंडी टाइप को टिकट दिए हैं, जो कोई जीतने उतने वाला नहीं है। समय बता देगा 4 तारीख। एक सवाल नागमणि बाबू, उस पर आप राजद के साथ तो जुड़ने नहीं जा रहे हैं, लेकिन अपना वजूद बचाने के लिए किसी न किसी के साथ तो होना पड़ेगा। नहीं, विधानसभा चुनाव में नागमणि जी बीजेपी के खेमे में या नीतीश कुमार जदयू के खेमे में नजर आने वाले हैं? देखिए, मेन है कि जो मेरे बाबूजी ने नारा दिया था 10 का शासन 90 पर, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। लेकिन बैकवर्डे में लालू यादव, तेजस्वी यादव एक तरह से जयचंद्र पैदा ले लिया है, जो बैकवर्ड और दलित पॉलिटिक्स को समाप्त कर रहा है। इसलिए हम लोग अभी लोगों को जागृत करेंगे
और समय आने पर जो निर्णय होगा हम तमाम हमारे लोग का, उसके आधार पर काम करेंगे।